नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चल रही कई कयासों पर। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट गणेश में हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही मैंने एक खबर दिखाया है और चैनलों पर भी वो खबर दिखाया गया है कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड यानी कि जो आवास जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी रहा करते थे बिहार के, कुछ समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे, वहाँ वो शिफ्ट करने वाले हैं क्योंकि रिनोवेशन का काम, नवीकरण का काम जो है वो अब एक अन्य मार्ग में होने वाला है। ठीक है, ये बात तो हम समझ रहे हैं। आगे और भी बातें हैं, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। कई दफे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति से क्या नीतीश कुमार अब दूर होना चाहते हैं, ये एक सवाल खड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी आपने बात करी 7 सर्कुलर रोड की। देखिए, 7 सर्कुलर रोड में वे तब गए थे जब उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया 2014 में और फिर लंबे अरसे तक वे रहे भी। वे यह मानते हैं कि जो 7 सर्कुलर रोड है वो उनके लिए सगुन है, मतलब शुभ लक्षणों वाला है। तो आपको पता है कि वो बनकर तैयार है एक अन्य मार्ग में। जैसा आपने कहा, रिनोवेशन की बात है कि वहाँ बहुत स्थिति ठीक नहीं है। खैर चलिए, लेकिन जो चर्चाएं काफी पुरानी हो चुकी है। लेकिन जो चर्चाएं हैं, दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो किस रूप में जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आप जानते हैं सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर माने जाते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ 3 लोगों के पास आज की तारीख में मौजूद है और वो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार की बात दिल्ली जाने की तब से उठी जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 3 सदनों में पहुंच चुका हूं, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन मैं राज्यसभा कभी नहीं गया। हालांकि उन्होंने अगले दिन इस बात से इनकार किया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। देखिए, बिहार के 4 ऐसे नेता हैं जो इन चारों सदनों में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जा चुके हैं। लालू यादव हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नागमणि हैं। देखिए, ये भी जानने वाली बात है, ये लोगों को जानना चाहिए जी। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से जो चर्चा थोड़ा सा विराम पाया था, वह चर्चा फिर से तेज हो गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली किस रूप में जा रहे हैं? नहीं, कई बार तो दिल्ली तो वो आंख दिखाने जाते हैं। नहीं, देखिए, वो अलग बात है। जो सरकारी यात्रा या फिर निजी यात्रा, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से वो नालंदा और पटना में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे, उस पर भी बहुत कयास लगाया जा रहा है। निजी यात्रा थी। हाँ, निजी यात्रा। तो देखिए, एक तो चर्चा ये है कि उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, यह चर्चा कहां से उठी है? और उपराष्ट्रपति बनने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास, क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? यह बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जो जेडीयू को उन्होंने खड़ा किया है जी, उसकी भी बागडोर उनके हाथ में है अभी भी। जेडीयू में सभी नेता ये कहते हैं कि जेडीयू में 3 नहीं 2 नहीं, सिर्फ एक नेता है, नीतीश कुमार। बिल्कुल सही बात है। और बिहार के चेहरे वो हैं, उन्हें यह भी पता है कि यदि वे आज इस मुकाम पर सीधे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की तरफ कूच करते हैं, राष्ट्रपति का पद तो थोड़ा मुश्किल है, चुनाव तो उसका भी होना है, तो जेडीयू का भविष्य क्या होगा? देखिए, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन गए तो बिहार में जेडीयू की नैया डगमगा जाएगी। आधे विधायक बीजेपी में, आधे विधायक जेडीयू की ओर चले जाएंगे। कोई संभालने वाला, आरजेडी की ओर कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो देखिए, एक चर्चा तो उपराष्ट्रपति को लेकर है। नहीं, एक चर्चा और है जी, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर नहीं, उस चर्चा के पहले मैं और बातें कर लेता हूँ। जो आप कहने जा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की बात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शामिल रहे। तो देखिए, इस बात को समझिए, दिल्ली में जो पावर कॉरिडोर्स में चर्चा है, पहले इसको समझने की जरूरत है कि देश का अगला राष्ट्रपति और अगला उपराष्ट्रपति कौन होने जा रहा है। इस साल चुनाव होने जी, मतलब कुछ ही महीनों में। तो देखिए, जो चर्चाएं हैं उसमें राजनाथ सिंह का भी नाम आता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अलग बात। BL संतोष का नाम आ रहा है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। पिछले 48 घंटे में दिल्ली में एक और नाम बहुत तेजी से उभरा है और कहा जा रहा है कि इस बार देश की राष्ट्रपति, मतलब देश में राष्ट्रपति महिला होंगी। और महिला कौन? देखिए, रामनाथ कोविंद, दलित, ठीक है, बिहार के राज्यपाल थे, कानपुर के रहने वाले थे। तो जो चर्चा है पिछले 48 घंटे में दिल्ली में बहुत तेजी से,
वो एक नाम आ रहा है अनुसुईया उइके का। आपको यह नाम सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा। देखिए, अनुसुईया उइके जो हैं वो अभी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की वाइस चेयरमैन रही हैं पहले। मूल रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। आदिवासी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स बिरादरी में बहुत पॉपुलर हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब ये राज्यपाल बनी छत्तीसगढ़ की तो उन्होंने रायपुर में जो राजभवन है वहाँ आम और खास के लिए खुलवा दिया। तो मतलब इनकी एक पहचान है। और तो उनका नाम चल रहा है दिल्ली के पावर कॉरिडोर में चर्चा। थावरचंद गहलोत के बारे में भी कहा जा रहा है कि वे राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति। देखिए, थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, दलित नेता हैं। और जब अरुण जेटली का निधन हुआ था तो वे राज्यसभा में भाजपा संसदीय दल के नेता बने थे। देखिए, राजनाथ सिंह की चर्चा हमने कर ही ली। तो कुछ लोग, देखिए, बहुत मतलब बुनियादी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जब आदिवासी और दलित में से किसी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जाना है तो कई लोग अर्जुन मुंडा की भी चर्चा कर देते हैं। ठीक है। और इन चर्चाओं में एक और नाम है द्रौपदी मुर्मू का। देखिए, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रहने वाली हैं, झारखंड के राज्यपाल रही हैं और कालाहांडी की रहने वाली हैं। देखिए, मतलब वो जो समुदाय है उसमें पॉपुलर रही है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को लेकर नीतीश कुमार की चर्चाएं हैं। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में जाना आवश्यक नहीं है, इस बात को समझिए। ठीक है ना। लेकिन यदि जो आप जानना चाह रहे थे, जो चर्चाएं हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यदि राजनाथ सिंह तरक्की पाकर उपराष्ट्रपति बनते हैं या कुछ और बनते हैं तो क्या नीतीश कुमार रक्षा मंत्री बनेंगे, नंबर 3 होंगे। क्योंकि देखिए, एक इसमें और अटकलें हैं क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में आरसीपी सिंह का भी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। नहीं, हम उस पर आ रहे हैं। देखिए, यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नीतीश कुमार जा रहे हैं, देखिए फिर से हम कह रहे हैं, इन सारे विवादों की जानकारी और इनकी सारी सूचनाएं सिर्फ 3 लोगों के पास आज की तारीख में है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार। ठीक है ना। इसके अलावा आपको यह भी मालूम है कि अमित शाह आ रहे हैं बिहार के दौरे पर, 21 तारीख को आ जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए राज्यसभा या लोकसभा में पहुंचने की जरूरत है। अभी आपने नाम लिया आरसीपी सिंह। देखिए, अगले महीने, अगले मई जून में, मतलब जून में ही बिहार से जो रिक्तियां होनी है राज्यसभा की, उनमें एक पूर्णकालिक सीट मतलब 6 वर्षों का वो जेडीयू को प्राप्त होगा, जो आरसीपी सिंह की सीट है। तो यदि नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली राज्यसभा में तो आरसीपी सिंह का क्या होगा। देखिए, एक आंशिक रिक्ति भी पैदा हुई है। महेंद्र प्रसाद मतलब किंग महेंद्र, उनका निधन हुआ तो उनका कार्यकाल 2024 तक था और आज हम 2022 में बैठे हैं, तो 2 वर्षों का एक आंशिक रिक्ति भी है, आंशिक रिक्ति है। तो उस पर कौन जाते हैं। तो इस बात को तो समझ लीजिए कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों जाति से कुर्मी दोनों नहीं जा सकते हैं। यदि नीतीश कुमार उधर मूव कर रहे हैं तो आरसीपी सिंह वहां से फ्री हो जाएंगे। यह संभव नहीं हुआ कि 2 साल के लिए हो जाए। ठीक है। अब उन्हें क्या कहा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जिम्मेदारी तो लेकिन दी जाएगी कुछ। देखिए, जिम्मेवारी तो दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि नीतीश कुमार चले जाते हैं दिल्ली तो बिहार की सत्ता किसे मिलेगी। क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता बीजेपी को सौंपने को तैयार है। देखिए, उपराष्ट्रपति की जब चर्चाएं शुरू हुई थी तब यह चर्चा बहुत तेज शुरू हुई कि नित्यानंद राय बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बीजेपी के नेता। लेकिन इधर के दिनों में इन चर्चाओं को विराम लगा है और बोचहा के उपचुनाव का जो नतीजा आया उसने यह सिद्ध किया कि बीजेपी में अभी ऐसे कोई यादव नेता नहीं है जो यादवों का मत दिला सके। हाँ, चाहे वो नित्यानंद राय हो, रामसूरत राय हो, नंदकिशोर यादव हो, कोई भी नेता नहीं है। विपक्षी खेमे। और दूसरी चुनौती बोचहा ने पैदा कर दी कि सवन भी छिटक गए और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार का जो 55 वोट है, अति पिछड़ी समाज का वोट है, अति पिछड़े समाज का, और जो महिलाओं का वोट है, साइलेंट वोटर। देखिए, नीतीश कुमार के साथ एक बात कही जाती है कि महिलाएं जो हैं नरेंद्र मोदी को नहीं नीतीश कुमार को वोट देती हैं जब विधानसभा चुनाव की बात होती है। जीत हार, चिराग पासवान का खेल, ये सब अलग चीजें हैं। अब महिलाएं नीतीश कुमार को वोट क्यों देती हैं, इस बात को समझिए। महिलाओं को ये लगता है, जो 2005 के पहले के जमाने की हैं, कि हम शाम को जब घर से निकलते हैं तो मेरा बटुआ,
या मेरा कान का टॉप्स कोई नहीं छीनता है, या दिन में ही। दूसरा ये लगता है, देखिए यह बात तो सही है कि शराबबंदी है और यह बात भी सही है कि शराब मिल रही है, अपने माहौल को ठंडा है। हाँ, लेकिन औरतों को ये लगता है कि यदि मेरा मर्द शराब पी रहा है लुक छुपाकर तो वह आकर घर में सो जाता है, हल्ला तो नहीं करता, मारपीट नहीं करता है। और तीसरी बात, 2005 के बाद नीतीश कुमार ने जो साइकिल योजना शुरू की, पोशाक योजना शुरू की लड़कियों के लिए, बेटियां घर से बाहर आई, बेटियां घर से बाहर आई, तो वो लड़कियां जो स्कूल में थी 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद, वो अब वोटर हो गई हैं। तो महिलाओं का जो चुप्पा वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ, इसलिए कहा था कि बोछा में यदि नीतीश कुमार का मत न मिला होता तो भाजपा की स्थिति और भी मतलब हो सकता 50,000 भी हारते, हाँ कुछ भी हो सकता था, गड़बड़ हो सकता। तो इसलिए अब बीजेपी जो मतलब बात बात में नीतीश कुमार को परेशान करती रही, या नीतीश कुमार को यह लगता रहा कि मुझे बीजेपी काम करने नहीं दे रही है, या बीजेपी को लगा कि नीतीश कुमार आजादी नहीं दे रहे हैं, तो अब बीजेपी को बोछा के उपचुनाव के नतीजे ने यह फिर से समझाया है कि नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी नहीं जरूरी है। तो देखिए, यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ओर नीतीश कुमार मूव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे जेडीयू को अभी बचा लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव वे लड़ेंगे जेडीयू की तरफ से, मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में रहेंगे तो खुली बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति बन गए तो तब तो फिर आप समझ लीजिए जेडीयू का बिहार में क्या होगा पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल वही है कि जब वे चले जाते हैं तो बिहार की सत्ता किसको, क्या बीजेपी को या फिर जेडीयू में से किसी एक को, जेडीयू में किसी एक को, जेडीयू में किसको क्योंकि ऊपर में 3-4 पावर हाउस हैं। हाँ देखिए, 3 पावर हाउस तो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं ना, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा। ललन सिंह ने भी पार्टी को संभालने का काम किया, ललन सिंह ने पार्टी में उस धारा को शामिल कराने का काम किया जो बिल्कुल अभी अलग था। पार्टी टेक्निक में तो मास्टर है, हाँ ठीक है, तकनीक में। लेकिन बिहार में सबन राजनीति के लिए कितना स्पेस है अभी समझने की जरूरत है। और नीतीश कुमार यदि दिल्ली मूव करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ओर से, तो आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, किसकी लॉटरी खुलेगी, नीतीश कुमार किस पर भरोसा करेंगे। क्योंकि देखिए, अभी बीजेपी को सत्ता नीतीश कुमार इस तरीके से सौंप देंगे, इस बात की उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है। बीजेपी की कोशिश होगी, लेकिन बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि यदि हम नीतीश कुमार से सत्ता सीधे तौर पर छीने तो लबकुश समीकरण बिहार का जो है वो नाराज हो सकता है। ऐसे भी सबन नाराज दिख रहे हैं। तो बीजेपी, यह तो तय है कि बीजेपी 2025 का चुनाव सीधे तौर पर आरजेडी से लड़ना चाहती है, बीच में कोई न हो, और उसकी रणनीति पर काम चल रहा है। आरसीपी सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अब कितने नीतीश कुमार के कितने बीजेपी के, इस पर भी एक संशय की स्थिति बनी रहती है, वो तो अलग बात है। लेकिन आरसीपी सिंह के लोग यह भरोसा करते हैं कि यदि बिहार में ताज देने का अवसर मिला नीतीश कुमार को और उन्हें दिल्ली जाने का मौका मिला, तो आरसीपी सिंह के लोग मानते हैं कि ताज तो आरसीपी सिंह को ही मिलेगा, हमारे साहब को ही मिलेगा। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है, लेकिन सवाल का जवाब फिर से अंतिम में तीन ही लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जा भी रहे तो कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार खुद। देखिए, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तमाम जो चर्चाएं चल रही थी उस पर हमने आपको विस्तार से बताया है। और देखना यह है कि अब जब नए वाले बंगले में शिफ्ट करते हैं, यानी कि 7 सर्कुलर रोड उनका जब आशियाना बनेगा, वहां से कौन सा गुड लक फिर से उनका जाएगा और क्या राजनीति की नई दिशा और दशा वो तय करेंगे, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।